Hey guys, my name is Dev and you're watching Wrestling Universe। तो वेलकम है गाइस आप सभी लोगों का रेसलिंग यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 7 में। आज बहुत सारी अपडेट्स है आपके साथ बात करने के लिए। पहली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है आज के मंडे नाइट रॉ से रिलेटेड। सीएम पंक का अनदर टीज आज हमको देखने को मिला जब नाकामुरा ने स्टेज के सामने आकर रिकोशे को मारा। सीएम पंक का फिनिशिंग मूव जीटीएस। इससे क्लियर पता चल रहा है कि सीएम पंक के लिए हर एक हफ्ते में हर एक शो में कुछ ना कुछ टीज करे जा रहे हैं। सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर सीएम पंक का रिटर्न हो जाएगा। तो अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है मंडे नाइट रॉ की अपकमिंग प्रीमियर एपिसोड को लेके, जिसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 4 मैचेस अनाउंस करके रखे हैं जो है कोडी रोड्स एंड जे उसो वर्सेस द जजमेंट डे फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टाइटल्स। अपने रिया रिप्ली वर्सेस शेना बेजलर, ब्रॉन्सन रीड वर्सेस गुंथर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, रिकोशे वर्सेस नाकामुरा। ये सब मैच अभी तक प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग प्रीमियर एपिसोड में मंडे नाइट रॉ के लिए। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है ड्रू मैकिंटायर के न्यू मर्च से। ड्रू मैकिंटायर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक न्यू मर्च निकाली है, आपको मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं। ये बहुत ही देखने लायक है। आप लोगों ने अगर गौर से देखा था रिकोशे एंड एडम कोल के वो सेगमेंट को लेकर, एडम पियर्स के सेगमेंट को लेकर, तो आप लोगों ने देखा था कि पीछे बैकग्राउंड में रिया रिप्ली के साथ ड्रू मैकिंटायर कुछ बात कर रहे थे। और ऐसा तो रूमर्स है कि ड्रू मैकिंटायर एक हील टर्न ले सकते हैं। तो हील टर्न लेने के लिए जजमेंट डे उनके लिए एक काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन होगा हील टर्न लेने के लिए। तो ये देखने लायक चीज़ होगी। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, आपको स्क्रीन पे मैं दे दूंगा। 2 फिनिशर है। आज का जो कोडी कटर था वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के माइकल कोल ने उसको 1D कह के पुकारा था। और एक सामान स्पाइक प्लस पियर है। इन दोनों फिनिशर्स में कौन सा बेस्ट है आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। तो अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है कैरियन क्रॉस के रिलेटेड। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नए क्रिएटिव राइटर्स हायर किए हैं कैरियन क्रॉस के स्टोरी को लेके। हम लोगों को पता है कि NXT में जब कैरियन क्रॉस थे तो वो किलर क्रॉस के नाम से जाने जाते हैं। उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही डेंजरस था। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में मेन रोस्टर में डेब्यू करने से ही उनके कैरेक्टर में थोड़ा चेंजेस आए और वो उतना सूटेबल नहीं थे कैरेक्टर में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका हाइप को बहुत लो कर दिया। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नया क्रिएटिव राइटर हायर किया उनके स्टोरी के लिए। उनको यहाँ से काफ़ी पुश मिलने वाला है, ये हमको पता चल रहा है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन एक रिमाइंडर है। ड्रू मैकिंटायर का सेथ रॉलिंस के साथ क्राउन ज्वेल में ये पहला फ्यूड है जिसमें से 2022 से लेकर ड्रू मैकिंटायर पहली बार वर्ल्ड टाइटल के पिक्चर में आ रहे हैं। तो ये एक स्टोरी था सिंपल। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है जॉन सीना के एक टीज़ को लेकर। कल NXT के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत सारी स्टोरीज अनाउंस करके रखी है, जैसे कि जॉन सीना आएंगे, पॉल हेमन आएंगे, आस्का आएंगे, कोडी रोड्स का एक सेगमेंट है। और रूमर्स थे कि अंडरटेकर आने वाले। तो जॉन सीना ने एक इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था अंडरटेकर की इमोजी को, अंडरटेकर के एक फ़ोटो को लेकर। तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो। तो लगता है कि अंडरटेकर फिजिकली अपीयर होने वाले हैं कल के NXT में। तो कितने लोगों NXT कल लाइव देखने वाले हैं कमेंट करके बता देना। और मैं तो देखूंगा। NXT के लिए बड़ा हाइप है मेरे में। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो है रिक फ्लेयर से। रिक फ्लेयर इस उम्र में भी एक और मैच रेसल करना चाहते हैं। ये सुन के थोड़ा स्टूपिड लगेगा, लेकिन रिक फ्लेयर का यही कहना है। एक न्यूज़ में आया है कि रिक फ्लेयर ने कहा है उनको एक और मैच रेसल करना है। हाल ही में 1 साल पहले ही उनका एक मैच हुआ, उसमें ब्रूटल मैच था, वो बहुत खून बहा रिक फ्लेयर का। लेकिन इससे ही पता चलता है कि रिक फ्लेयर कितने रेसलिंग में घुसे हुए हैं। तो रिक फ्लेयर एक और मैच रेसल करना चाहते हैं, यही उनके तरफ से यही बोल रहा है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो लोगन पॉल से रिलेटेड। लोगन पॉल हमको लास्ट समर स्लैम में देखने को मिला है। जो रिकोशे के साथ मैच था वो एक बैंगर मैच था, बहुत ही अच्छा मैच था रिकोशे के साथ। और लोगन पॉल जब भी आते हैं कुछ ना कुछ डिलीवर करके जाते हैं। तो लोगन पॉल का रिटर्न का क्या स्टेटस है मैं बता देता हूँ। लोगन पॉल का एक मैच है डिलॉन डायनिस के सामने, ये बॉक्सिंग मैच है। और
इस टाइम के मुताबिक लोगन पॉल का कोई मैच नहीं होने वाला है क्राउन ज्वेल में। हमको पता है कि WWE क्राउन ज्वेल के लिए बहुत स्टार पावर्स लेके जाती है। अगले क्राउन ज्वेल में, पहले क्राउन ज्वेल में अगले साल के हुआ था रोमन रेंज वर्सेस लोगन पॉल फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल, लेकिन इस साल लोगन पॉल का कोई मैच नहीं है क्राउन ज्वेल के लिए, क्योंकि उनका एक मैच है अक्टूबर 14 को, एक बॉक्सिंग मैच है, तो वो क्राउन ज्वेल में नहीं है। एज ऑफ नाउ लोगन पॉल रॉयल रंबल में आने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लोगन पॉल के करियर का सबसे बड़ा मैच होगा रेसलमेनिया 40 में, तो बताया जा रहा है। और कुछ टाइम पहले की रूमर्स थी कि लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना रेसलमेनिया 40 के लिए WWE प्लान कर लिए, तो ये मैच अगर होता है तो बहुत बड़ा बैंगर मैच होगा। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, जो है रैंडी ऑर्टन की रिटर्न स्टेटस को लेकर। हम लोगों ने तो रैंडी ऑर्टन को परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर स्पॉट किया था, और कोडी रोड्स का वो पावर स्लैम लगाने के बाद वो मैट को ऐसे ठोकना, जो रैंडी ऑर्टन का टीज़ है, तो बोला जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन क्राउन ज्वेल के बीच में कोई रॉ स्मैकडाउन में आने वाले हैं। अगर वहीं पे नहीं आए तो क्राउन ज्वेल में आने वाला है। सर्वाइवर सीरीज़ में वो बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज़ के लिए CM पंक प्लान है कि CM पंक सर्वाइवर सीरीज़ में आने वाले हैं। तो अगर रैंडी ऑर्टन रिटर्न करेंगे तो क्राउन ज्वेल में ही आएंगे, वरना अगर क्राउन ज्वेल में वो रिटर्न नहीं करते तो आप लोग देख लेना कि वो रॉयल रंबल में आने वाले हैं। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं, जो है एक डिसअपॉइंटमेंट अपडेट से लेकर है। क्या क्राउन ज्वेल पोस्टपोन्ड होने वाला है? क्योंकि एज ऑफ नाउ यही बताया जा रहा है, क्योंकि इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन के बीच में एक वार चल रहा है, जिसमें सऊदी अरब भी इन्वॉल्व है। सऊदी अरब जब भी WWE सऊदी अरब जाती है तो कुछ ना कुछ एक सीन क्रिएट होता है, जिसमें झमेला झगड़ा ये सब होता है सऊदी अरब में जाने से। तो इस बार एक इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन के बीच में वॉर चल रहा है, और पैलेस्टीन को सऊदी अरब की तरफ से इन्फ्लुएंस मिल रहा है। तो इस स्टोरी को ही लेके डेव मेडजर बोल रहे हैं कि डिपेंड्स ऑन वर्ल्ड इवेंट्स बट दे आर गोइंग अनलेस प्रीटी मच फोर्स नॉट टू। तो इससे पता चलता है कि डेव मेडजर बोल रहे हैं कि क्राउन ज्वेल अभी 1 महीने बाकी है क्राउन ज्वेल होने में, तो 1 महीने में WWE देख लेंगी कि उस टाइम जब क्राउन ज्वेल होने वाला है नवंबर 4 को, तब वर्ल्ड के उन इलाकों में क्या सिचुएशन क्रिएट है, क्या USA इस फाइट में इन्वॉल्व होने वाली है, या सऊदी अरब इस फाइट में इन्वॉल्व होने वाली है, या क्या वर्ल्ड वॉर होने वाला है, उसके हिसाब से ये ठीक होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ क्राउन ज्वेल होने वाला है, जिसके लिए एक मैच अनाउंस है, सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। ये एक बैंगर मैच होने वाला है, और इसमें रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के पूरे चांसेस है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर WWE के न्यूज़ रूमर्स और अपडेट सबसे पहले जानने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।